हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल मार्केटिंग मॉडल। मार्केटिंग इंटेलिजेंस is the everyday information relevant to a company's markets gathered and analyzed specifically for the purpose of accurate and confident decision making in determining market opportunity, market penetration strategy and market development metrics। तो ये डेफिनेशन है मार्केटिंग इंटेलिजेंस MI की, लेकिन अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करना चाहें, तो जिस तरीके से हमने बिजनेस इंटेलिजेंस में पढ़ा था कि बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब होता है अलग अलग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके इंफॉर्मेशन गैदर करना और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेना। मतलब जब हम डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं तब हम उसको बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। सिमिलरली मार्केटिंग इंटेलिजेंस का मतलब होता है एवरीडे इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू कंपनी मार्केट। मतलब जो हमारी एवरीडे इंफॉर्मेशन रहेगी जो रिलेटेड हो कंपनी के मार्केट से, तो उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ पे हम जिसको बोल रहे हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस, वो हमको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब हम मार्केट में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी रह सकती है, कैसे हम अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो मार्केटिंग मैनेजर्स जो होते हैं वो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं और हर एक कंपनी में, हर एक बिजनेस में मार्केटिंग इंटेलिजेंस का यूज होता है, क्योंकि उसकी हेल्प से हम अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस में हम अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें जो फर्स्ट सोर्स है वो है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स बिजनेस में एक सेपरेट डिवीजन होता है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज सेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कंपनी अपने मार्केट इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकती है, वो अपने सेल्स फोर्स को ट्रेन एंड मोटिवेट कर सकती है कि किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसमें क्या रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, इन सब में सेल्स फोर्स जो है वो हेल्प करता है। तो सेल्स फोर्स जो होता है उसका जो मेन वर्क होता है वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे यहाँ पे हम कस्टमर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या सप्लायर्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी हमारे पास कस्टमर हैं वो हमको सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। मीन्स एक तरह से यहाँ पे कस्टमर और सप्लायर जो हैं वो फीडबैक और सजेशन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है जहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वो है इंटरनेट या फिर गवर्नमेंट डेटा रिसोर्सेज का यूज हम कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन कस्टमर रिव्यू सिस्टम है, डिस्कशन फोरम है, चैट रूम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया का हम यूज कर सकते हैं फीडबैक के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पे डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स आता है वो है बुक्स एंड न्यूज़पेपर, जिसका यूज करके हम डेटा गैदर करते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें कि मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या होता है, तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस का मतलब होता है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज हम डिसीजन मेकिंग में करते हैं कि किस तरीके से हम मार्केट अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज कर पाएं और हमारा जो मार्केट है उसको हम बढ़ा पाएं। Relational marketing is attracting, maintaining and enhancing customer relationship. Relationship marketing has the aim to building mutually satisfying long-term relationship with key parties in order to earn and retain their business. रिलेशनल मार्केटिंग फोकस करती है लॉन्ग टर्म गोल्स पे इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म सक्सेस। तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म सक्सेस पे ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ फोकस करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन एम होता है वो होता है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएं और उसको इनहेंस कर पाएं। अगर हमारी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी तो ये बहुत पॉसिबल है कि कस्टमर फ्यूचर में भी हमारे ही साथ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से रिलेशनल मार्केटिंग का यूज करके हम अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ के रख सकते हैं और इसका फायदा हमको फ्यूचर में हमारे मार्केट को होगा, हमारे बिजनेस को होगा।
कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। रिलेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है कस्टमर की चॉइस के ऊपर, मींस कस्टमर की क्या चॉइस है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, ऑफर प्रोवाइड करते हैं, या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसको चीज़ें चाहिए हैं, उसका हम उसको बेस्ट प्राइस में अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि किस तरीके से जो हमारे ओकेशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं कस्टमर के साथ, उनको हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर पाए। यहाँ पे हम अलग अलग कंपनी, डिपार्टमेंट्स और जो भी हमारे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, और सभी डिपार्टमेंट आपस में इंटीग्रेट करके, कोऑपरेट करके एक साथ प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा माइनिंग एनालिटिकल टूल का यूज करते हैं। इन एनालिटिक टूल की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें हेल्प करती है कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी बना पाए। तो कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका जो भी एनालिसिस है वो हम एनालिटिकल टूल के हेल्प से कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब रिलेशनल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रिलेशनल मार्केटिंग का एक नेटवर्क होता है जहां पे एम्प्लॉयज, कंपनी, सेल्स फोर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, डीलर्स, कस्टमर, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हमें एक सक्सेसफुल रिलेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, तो हमारा फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि कस्टमर को हमें सेंटर में रखना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन रोल होगा वो कस्टमर का होगा। जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड करती है कस्टमर की नीड के ऊपर, तो कस्टमर हमेशा सेंटर में रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। Task of relational marketing. First is acquisition. Acquisition of new customers also represents a critical factor for growth. It requires the identification of new prospects. तो फर्स्ट जो टास्क है वो होता है एक्विजिशन का, कि किस तरीके से हम न्यू कस्टमर्स ऐड कर पाएं, क्योंकि जितने हम न्यू कस्टमर ऐड कर पाएंगे उतना ही हमारी ग्रोथ होगी। सेकेंड जो टास्क है वो है रिटेंशन। It focuses on bringing back customers who have already done business with a brand and keeping customers who are already connected to a brand. रिटेंशन का मतलब होता है कि हम कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखें। जैसे हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि अगर हम कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो कस्टमर जो होते हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हमारे ब्रांड के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हमारे साथ ही फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो रिटेंशन का फायदा ये होता है कि यहाँ पे जब हम रिटेंशन मार्केटिंग करते हैं तो हमें लॉयल कस्टमर मिलते हैं, लॉयल कंज्यूमर मिलते हैं, और ये जो लॉयल कस्टमर होते हैं वो हमेशा हमें फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि हमको यहाँ पे लॉयल फीडबैक, लॉयल सजेशन मिलता है, जिसकी हेल्प से हम अपने मार्केट को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड जो टास्क है वो है क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग फोकस करते हैं एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करने पे। दे बोथ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडिशनल वैल्यू टू कस्टमर्स इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग देम टू ऑलरेडी इनकाउंटर्ड प्रोडक्ट। Cross-selling occurs when you sell customers offerings that complement or supplement the purchases they have already made. Upselling occurs when you increase a customer's value by encouraging them to add on services or purchase a more expensive model. क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है जब कस्टमर ऑलरेडी कुछ परचेस कर चुका हो और हम उसको सजेस्ट करते हैं एक और आइटम परचेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लैपटॉप परचेस करता है तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं माउस परचेस करने के लिए, या फिर अगर कोई मोबाइल फोन परचेस कर रहा है तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं हेडफोन परचेस करने के लिए। तो यहाँ पे जो आइटम्स हैं उनके बीच एसोसिएशन होता है। जैसे अगर कोई ब्रेड परचेस कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बटर और जैम भी परचेस करेगा। तो इस तरह की जो सेलिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग।
इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं अमेजोन पे। अमेजोन एक शॉपिंग वेबसाइट है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है फ्रिक्वेंटली बाय टुगेदर। फ्रिक्वेंटली बाय टुगेदर का मतलब होता है कि जो आइटम हमने परचेस कर लिया है, ऑलरेडी हम उसको परचेस कर चुके हैं, उसके साथ हम और क्या आइटम परचेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ट्राउजर परचेस किया है तो बहुत चांसेस ऐसे होते हैं कि हम ट्राउजर के साथ टी शर्ट या शर्ट भी परचेस करें। तो इस तरह की सेलिंग को हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। अप सेलिंग में कस्टमर ने अभी कुछ परचेस नहीं किया होता है, उसके परचेस करने से पहले ही हम उसको सजेस्ट करते हैं एक्सपेंसिव मॉडल परचेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑल्टो परचेस करना चाहता है तो हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा महंगी कार परचेस करने के लिए। या फिर अगर कोई मोबाइल फोन, सिंपल मोबाइल फोन परचेस करना चाहता है तो हम उसको एडिशनल वैल्यू या फिर एडिशनल सर्विसेज वाला कोई एक्सपेंसिव मॉडल जैसे कि आईफोन सजेस्ट कर सकते हैं कि वो आईफोन ले सकता है। तो इस तरीके से जब हम एक्सपेंसिव मॉडल सजेस्ट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं अप सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग इस तरीके से सिमिलर हैं कि ये फोकस करती हैं कि किस तरीके से हम एडिशनल वैल्यू ऐड कर पाएं, हम कस्टमर को एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर पाएं। तो क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग इस तरह से वर्क करती हैं और दोनों ही केसेस में हम यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट बास्केट एनालिसिस। इन मार्केट बास्केट एनालिसिस यू एनालाइज परचेसेस दैट कॉमनली हैपन टुगेदर। मार्केट बास्केट एनालिसिस में हम परचेसेस एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज हम एक साथ लेते हैं या हमारे कस्टमर एक साथ परचेस करते हैं। इसका जो मेन एम होता है, जो पर्पस होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस का, वो ये होता है कि हम अपने कस्टमर के शॉपिंग पैटर्न को समझ पाएं, उसको एनालाइज कर पाएं, क्योंकि कस्टमर किस तरह की शॉपिंग करते हैं उसके पैटर्न को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ये हमको बहुत हेल्पफुल होता है मार्केटिंग डिसीजन लेने में और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्लान करने में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर इसको एग्जांपल से समझें तो एसोसिएशन एनालिसिस हम इसको बोलते हैं। मतलब पीपल, जो कस्टमर हैं, जो अगर शैम्पू बाय करते हैं तो बहुत चांसेस ये होते हैं कि वो शैम्पू के साथ कंडीशनर भी बाय करें। नेक्स्ट इज वेब माइनिंग। The web is a critical channel for the communication and promotion of company image. Hence, it is natural to use web mining method in order to analyze data on the activities carried out by the visitors to a website. अब जैसे हम देख चुके हैं कि इंटरनेट के आने के बाद से बहुत सारी शॉपिंग्स जो होती हैं वो इंटरनेट के थ्रू होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी शॉपिंग साइट्स होती हैं। तो वेब माइनिंग का मतलब होता है कि किस तरीके से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पाए थ्रू वेब माइनिंग मेथड्स। तो यहाँ पे वेब माइनिंग मेथड्स का हम यूज करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए और कस्टमर और विजिटर्स की क्या शॉपिंग एक्टिविटीज है उसको देखने के लिए हम वेब माइनिंग का यूज करते हैं। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। Salesforce is an information system used in CRM, marketing and management that helps automate some sales and Salesforce management functions. Salesforce management का मतलब होता है sales से related सारी activity. Salesforce is a CRM system. ये एक CRM system है। CRM का मतलब होता है Customer Relationship Management. यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स और स्टेजेस सेल्स प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं वो यहाँ पे मेंटेन होती हैं। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। जैसे यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, जो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कौन से कस्टमर्स के साथ किए हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स रिकॉर्ड हैं ये हेल्प करते हैं फॉलो अप करने के लिए कस्टमर्स के साथ, जो भी हमारा फॉलो अप है उसमें ये हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ सेल्स फोरकास्टिंग भी इसमें इंक्लूड होती है कि किस तरह के सेल्स हम कर सकते हैं आगे फ्यूचर में। यहाँ पे जो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है ये सभी डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करता है। यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट होते हैं, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेट नहीं होंगे और अलग अलग वर्क करेंगे तो कस्टमर को सर्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे ये जरूरी होता है कि कम्युनिकेशन बेटर हो, क्योंकि अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा और हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग कस्टमर से
फॉलो अप करेगा सेम पर्पस के लिए, तो वहां पे हमारे जो कस्टमर हैं वो इरिटेट हो सकते हैं। तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट एक यूनिट होती है जो सेल्स से रिलेटेड सभी जो भी इसके कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं या जितनी भी स्टेजेस हम बोल सकते हैं उनको कंबाइंड करती है। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में हम अलग अलग स्टेप्स देखते हैं, जैसे आइडेंटिफाइंग बिजनेस नीड है, मैन्युफैक्चरर है, क्या कौन कौन से हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं या फिर होलसेलर्स हैं, उसके बाद हमारे रिटेलर्स हैं और नेक्स्ट हमारे एक्चुअल कस्टमर हैं। तो इस तरह का जो पूरा प्रोसेस है, अगर हम इसको शॉर्ट वर्ड में बोलें या सिंपल वर्डिंग में समझना चाहें तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है सारी स्टेजेस जो कि सेल्स प्रोसेस से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।